कल रात के विरोध प्रदर्शन के बाद जंतर मंतर पर क्या हुआ? दिल्ली पुलिस ने यहां से सभी प्रदर्शनकारियों को हटा दिया था, लेकिन धीरे धीरे यहां पर प्रदर्शनकारी फिर से इकट्ठा होने लगे। रात के समय वहां करीब 1500 लोग मौजूद थे कल रात, लेकिन सुबह तक की संख्या घटकर लगभग 150 रह गई। कल के विरोध प्रदर्शन में बहुत सारे ऐसे लोग और उपद्रवी भी शामिल थे जो ना तो छात्र थे, ना ही उनके माता पिता थे, और इन लोगों को नीट पेपर लीक से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे भी लोग थे, लेकिन ये लोग पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे थे, पुलिस की गाड़ियों पर हमला कर रहे थे, और ये लोग लगातार भीड़ को भड़का भी रहे थे। ऐसा लग रहा है कि इस भीड़ में कुछ लोग बाहर से भी आए थे, जिन्होंने इस विरोध प्रदर्शन को हिंसक बनाने की कोशिश की। यानी भीड़ का एक हिस्सा ऐसा था जो आउटसोर्स कर दिया गया था। इस विरोध प्रदर्शन में नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसी जगहों से आए दिहाड़ी मजदूर भी दिखाई दिए। ये मजदूर डेली वेजर्स हैं, यानी जो दिहाड़ी पर काम करते हैं, इसलिए ये अपना काम और दिन की दिहाड़ी छोड़कर किसी आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए खुद तो कभी नहीं आएंगे। और दूसरी बात यह है कि ये कोई मजदूर आंदोलन भी नहीं था, ये तो छात्रों का आंदोलन था। तो फिर ये मजदूर वहां पर क्या कर रहे थे, ये एक बड़ा सवाल है। अब जो मैंने आपको बताया कि ये जो क्राउड है ये आउटसोर्स किया गया था, उसका एक और सबूत देखिए। कल के विरोध प्रदर्शन में हाजी अफजाल नामक एक गैंगस्टर भी अपने लोगों के साथ शामिल हुआ, और इस गैंगस्टर की पत्नी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में आम आदमी पार्टी की पार्षद है। हाजी अफजाल ने खुद ही सोशल मीडिया पर अपना यह वीडियो शेयर किया है, और आप देखिए ये गैंगस्टर कैसे छात्रों की मांग उठाने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगा रहा है। ये अपनी दूसरी राजनीति करने के लिए आया है, और ये उसका वीडियो देखिए आप। तो जिस व्यक्ति को अभी आपने देखा, हाजी अफजाल, इस पर हत्या की कोशिश, अपहरण, दंगा और जमीन पर अवैध कब्जा करने जैसे गंभीर अपराधों के एक नहीं बहुत सारे मामले चल रहे हैं। वर्ष 2013 में मकोका के एक मामले में अदालत ने इसी हाजी अफजाल को दोषी भी ठहराया था, और तब दिल्ली में पहली बार किसी अपराधी को मकोका के तहत दोषी ठहराया गया था। मकोका एक बहुत ही गंभीर आपराधिक धारा होती है जो बहुत बड़े गैंगस्टर्स पर लगाई जाती है। इस कानून को मुंबई में अंडरवर्ल्ड के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए तब लाया गया था। तो आप गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। आखिर इस तरह का खतरनाक गैंगस्टर छात्रों के इस आंदोलन में शामिल कैसे हुआ? इस गैंगस्टर की पत्नी आम आदमी पार्टी की पार्षद है, तो क्या आम आदमी पार्टी ने ही इन लोगों को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कहा होगा? एक बड़ा सवाल ये भी है। इस गैंगस्टर की कई तस्वीरें आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ हैं। आज अरविंद केजरीवाल को यह जरूर बताना चाहिए कि आखिर एक गैंगस्टर, इतना बड़ा अपराधी, इस विरोध प्रदर्शन में शामिल कैसे हुआ, और क्या वो छात्रों के इस आंदोलन को इसी तरह गैंगस्टर्स की मदद से आगे बढ़ाना चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज एक और बहुत महत्वपूर्ण बात हुई है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीट क्वेश्चन पेपर लीक के मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह बात एनडीए की संसदीय दल की बैठक के दौरान कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक राष्ट्रीय चिंता का विषय है, यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है, और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी राज्यों को मिलकर काम करना होगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को काम करना होगा, और इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले, और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का
हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त है, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। और अभी अभी की एक खबर आपके लिए ये है कि दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को रिहा कर दिया है। जैसा थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था जब शो शुरू किया था कि ये लोग धरने पर बैठे थे प्रधानमंत्री के घर के बाहर, और जब इनसे कहा गया कि आप धरने से हट जाइए, इस जगह पर धरना या इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन करना निषेध है, तो ये माने नहीं और दिल्ली पुलिस को ज़बरदस्ती इन्हें वहाँ से उठाकर लाना पड़ा। तस्वीरें थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई थी और उसके बाद इन्हें दिल्ली पुलिस ने कुछ देर के लिए अपनी हिरासत में रखा और अब से थोड़ी देर पहले इन्हें रिहा कर दिया गया है। लेकिन इनका मकसद पूरा हो चुका है। राहुल गांधी का मकसद सिर्फ इतना था कि वो दिखना चाहते थे, वो सोशल मीडिया पर वायरल होना चाहते थे, उन्हें बस एक छोटी सी रील बनानी थी, उन्हें छोटा सा वीडियो बनाना था जो इंस्टाग्राम पर लगाया जा सके, जो वायरल हो सके, जिससे देश के लोग ये देख सकें कि देखिए राहुल गांधी तो हमारे लिए सड़क पर लेट गए, और आज वो वाकई सड़क पर लेट गए। और जब वो लेटे हुए थे तब दिल्ली पुलिस को उन्हें उठाकर बस में भरकर ले जाना पड़ा। ये वीडियो बनाने के लिए सब कुछ हुआ था, वो वीडियो अब बन चुका है, इसलिए अब वो रिहा हो गए, उनका काम हो चुका।